चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कल पीएम मोदी आए थे और उसके बाद बीजेपी के नेताओं का उत्साह चरम पर है। पहले चरण के लिए मतदान की अगर बात कर ले तो 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। एक तरफ प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है तो जनता को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। तमाम जानकारी गढ़वा से राकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि लगातार बीजेपी के नेता हो गए या इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक झारखंड के सरजमीन पर आ रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और साथ ही साथ सामने वाले के यानी कि अगर विपक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष को टारगेट में ले रहा है, सत्ता पक्ष की बात कर ले तो विपक्ष को टारगेट में ले रहा है। देखिए, जनता के बीच में ये मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी बातें कह रही है, विपक्ष अपनी बातें कह रही है। फिलहाल जनता का समय है, प्रत्याशियों के साथ साथ ये जनता का भी समय है। जनता के बीच में कैसे रुझान है, किस सरकार के प्रति, प्रत्याशियों के प्रति, माफ कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व का जो मालिक होता है वो जनता ही होती है और सब कुछ जनता के हाथ में ही होता है। पार्टियां अपने अपने तरफ से कोशिशें करती है, एफर्ट्स लगाती है और दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही है। आपने देखा होगा कि गढ़वा में भी स्टार प्रचारकों की धूम है, बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और लिहाजा गढ़वा का जो सियासी तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि मौसम का तापमान आप कह सकते हैं कि मीठी शरद की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक तापमान का पारा जो है वो गर्म है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये तापमान और ज़्यादा बढ़ गया है। बीजेपी की अपनी कोशिशें हैं, बीजेपी के अपने कमिटमेंट है। जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है उस संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी आम लोगों के बीच जाने का काम कर रही है, उनके नेता आम लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, सत्ता में वो अगर आते हैं, एनडीए की अगर सरकार बनती है तो जो वादे, जो कमिटमेंट वो कर रहे हैं वो सारे ज़मीन पर उतरेंगे और उसको लेकर आज तमाम जिलों में बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों के बीच उनका जो संकल्प है, वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर, उसको ले जाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री हों या उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन हों, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तमाम जगहों पर चुनावी सभा, ताबड़तोड़ चुनावी सभा की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी आज कार्यक्रम लगा है। उनकी भी एंट्री झारखंड में आज से शुरू हो गई, आप कह सकते हैं। तो कांग्रेस के भी बड़े नेताओं की एंट्री होने से आप देखेंगे कि ये चुनाव जो है वो अब और ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता दोनों पक्षों को तौल रही है, दोनों पक्षों को देख रही है। पूर्व में जो सरकार रही उसके जो कमिटमेंट रहे वो कमिटमेंट कितना हद तक धरातल पर पूरा हुआ उसको भी जनता जज करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी जो वादे कर रही है, जो कमिटमेंट कर रही है, उसमें कितना दम है उसको भी जनता परखने का काम करेगी। तो तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है और प्रत्याशियों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 तारीख आज हो चुके हैं और अब प्रचार को लेकर शेष 5 दिन ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। सीधे इस तरीके की बड़ा सभा हो या रैली हो उसकी इजाज़त चुनाव आयोग नहीं देता है। तो ये जो बचे हुए दिन है इसमें अब बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है प्रत्याशियों की, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं गढ़वा में, यहां का जो सियासी मुकाबला है वो भी बहुत कांटे का है, बहुत टक्कर का है। वर्तमान में जो विधायक है वो दोबारा से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जनता का प्यार मिलेगा। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है गढ़वा में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनको लगता है कि जनता इस काम का दाम देगी। दूसरी तरफ उनके जो ओपोनेंट चेहरे हैं, चाहे बीजेपी के सत्येंद्रनाथ तिवारी की बात कर ले, 2 बार यहाँ के विधायक रहे, पहली बार वो जेबीएम की टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद 2014 में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट दिया और फिर वो लगातार दूसरी बार भी चुनाव जीते, लेकिन 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर यहाँ से चुनाव जीते। एक बड़ा और चेहरा यहाँ है जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं,
गिरिनाथ सिंह, वो भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। गिरिनाथ सिंह की ये ज़मीन रही है, कई टर्म के वो यहाँ विधायक रहे हैं, उनके पिता भी यहाँ से विधायक रहे हैं और आप कह सकते हैं कि 30-32 सालों तक गिरिनाथ सिंह ने गढ़वा का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब ये देखना होगा कि गिरिनाथ सिंह सीधे सीधे फाइट में हैं या फिर किसी को डैमेज करने की स्थिति में है। तो तीनों के बीच में ही ये मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन जो असली लड़ाई है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में ही है। निशु जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब रण बिछ चुका है, रण मैदान भी तैयार हो चुके हैं और योद्धा भी तैयार है। बस प्रत्याशियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब जनता की बारी है। देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको वोट करती है। गढ़वा की जनता सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी देख रही है, मिथिलेश ठाकुर को भी देख रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।